हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइल्ड स्पीकर। मनुष्य प्रधान, आपका होस्ट एंड दोस्त। आज हम बात करने जा रहे हैं नो वन जज मी। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक में से एक है। इसको लेकर बहुत बार डिबेट भी हुई है लोगों के साथ। कि कई लोग कहते हैं कि कोई मुझे जज नहीं करता, और मेरा भी खुद की स्टेटमेंट लोगों को जज करें तो आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बट ये दोनों दूसरे कॉन्फ्लिक्ट भी करते हैं। ये लाइक कॉन्ट्रास्ट में दो चीजें चलती हैं। कोई आपको जज नहीं करता और लोग आपको हर पल हर समय जज करते हैं। मैं ये भी सही है कि किसी के जज से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं ये भी सही है अगर लोग आपको जज करते तो आप कुछ कर रहे होंगे तभी आपको जज कर रहे हैं। तो चलिए इस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए, ऐसे ये फैक्ट है कि लोग आपको हर पल हर सेकेंड आपको जज करते हैं। फर्स्ट टाइम आपसे मिलेंगे या लास्ट डे आपसे मिले होंगे, एक एक आपके मूवमेंट्स को, आपके वर्ड्स को, आपके आईज को, आपके हैंड को, सब कुछ आपको इंसान जज करता है। और ये लाइफ का रूल है, लोग आपको जज करेंगे। मगर इसमें फिर से बट एक बट वर्ड है। कोई आपको तभी जज करता है जब आप कुछ कर रहे होते हैं। अगर आपने सही किया है, आपको पता, आपको दिल से पता है आपने सही किया है, जनरली हर चीज देखिए वो सही है, तो जज करने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको पता है वो चीज गलत कर रहा हूं, या आपको नहीं लग रहा कि आप गलत कर रहे हैं, मगर 10 लोगों ने बताया कि आप गलत कर रहे हो, मतलब हाँ कुछ तो चांसेस है कि आप गलत कर रहे हो। उसके समय आपको कोई जज करता है, एक बार सोचो कि क्यों जज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आज से 3 साल पहले अपना फूड कोर्ट स्टार्ट किया था, ठेला चाइनीज का। तो उसमें में मोहल्ले वाले बोलते थे कि कई लोग सुनने में आया था कि इसके लगता है घर पे खाना पीना नहीं मिलता इसीलिए चला रहा है। तो ये एक पार्ट ऑफ जजमेंट होता है। उन्होंने मुझे जज किया। मैं गलत था? नहीं, मुझे पता है मेरे घर उनसे ज्यादा अच्छा कैपेबल है, नो डाउट। मैं फिर भी वो अपने में सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए मैं कर रहा था। ये कोई गलत नहीं, इसमें जज अगर उन्होंने किया तो करने दो, भाड़ में जाए वैसे लोग। बट अगर बात करते हैं हम अगले सेगमेंट की, मान लीजिए मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, मैं चोरी कर रहा हूँ, मुझे किसी चोरी करते किसी ने देख लिया, और डेफिनेटली चोरी करके देखो तो मुझे जज करेगा, वो घर पे बताएगा, आपस में बात करेगा। तो अगर इस सेगमेंट में आपको जज कर रहा है, आपको कुछ गलत करते हो, डेफिनेटली वो गलत है, वहीं पे आप रोक। और आप किसी कैसी बात करते हो। मैं एक चीज आजकल देखता हूँ बहुत कॉमन लड़कियों में, फिर कोई ऑफेंड मत होना, जो ये फेमिनिस्ट टर्म होता है उनमें ये चीज मैं ज्यादा देखता हूँ। वो गाली गलौज देख के करके बात कर रही है, लड़के गाली गलौज देख के बात कर रहे हैं, वो लड़कों में गाली गलौज देके बात कर रही है, लड़के उनके साथ गाली गलौज देके बात कर रहे हैं। उसी में कुछ हो जाए, किसी ने कुछ जेन्युइनली गाली दे दिया तो उनकी खल जाती है। तुम ऐसे कैसे हो सकते हो, लड़की को कैसे गाली दे सकते हो, ये कौन सा तरीका है लड़कियों को बात करने का, तुमको तमीज नहीं है बात करने का, गाली क्यों दे रहे हो? क्या पहले तो आपने उसको फ्रीडम दिया, उसके गाली देके आप बात कर रहे हो। आपने उसको उस लेवल पे फ्रैंक किया कि हाँ गाली गलौज चल सकता है, और जब गाली गलौज चलना स्टार्ट होता है इंसान कुछ भी आपको बोल सकता है, वो फिर नॉर्मल हो जाता है। तो फिर आप उसमें नहीं बोल सकते क्यों बोलो, और लोग आपके प्रोस्पेक्टिव से आपको जज करते हैं। फिर मैं अपने आपको एग्जांपल ले रहा हूँ। मेरे ग्रुप में है कि मैं गाली बहुत कम देता हूँ, और देता भी तो अपने दोस्तों में, मेरे जो मेल फ्रेंड्स हैं उनके साथ ही मैं थोड़ी गाली गलौज जो हल्की चलती है, जो एक नॉर्मल है। बट अगर मैं किसी फीमेल फ्रेंड के साथ होता है या फीमेल ग्रुप के साथ होता हूँ, मेरे मुंह से गाली नहीं निकलता, और इसी वजह से वो भी मेरे साथ कभी गाली नहीं देते। और उनके मुंह से निकले तो मुझे सॉरी बोलते हैं, क्योंकि आपने ऐसा इमेज बनाया, लोगों ने आपको जज किया, आप ऐसे सेगमेंट में नहीं हो, आप अलग हो। और वैसे ही लोग मुझे मेरे साथ डील करते हैं, जैसा आपको जज करेंगे वैसे आपके साथ डील करेंगे। और सेम वही लड़के किसी और लड़के के साथ होते हैं, गाली गलौज भी देती है, एक दूसरे गाली गलौज होती भी है, लड़ाई झगड़े भी तो बहुत लोग। मेरे साथ ऐसा सेगमेंट नहीं चलता। वही सेम आपको कौन कैसे जज कर रहा है। आप किसी कंपनी में काम करने जा रहे हो, आप बहुत ज्यादा घुस घुस से किसी भी स्टाफ से बात कर रहे हो, ठीक है, मेल हो या फीमेल हो, सेम कोई सेगमेंट, तो उनको लगेगा हाँ कुछ तो गड़बड़ है। भले आपके फीलिंग में ना हो, आप इंटेंशनली नहीं कर रहे हो, और वो आपको कुछ तो गड़बड़ लगेगी, और कुछ समय लोग आपको जज करेंगे। और जज का ऐसा सेगमेंट होता है ना, जज करने लोग, आप जज जब पैदा होंगे और जब तक मरेंगे तब तक लोग आपको जज करते हैं। कई बार तो मरने के बाद भी, अच्छा उसने ऐसा, लाइक गांधी जी को आज तक हम लोग जज करते हैं, कई लोग यहाँ सही किया था गलत किया, तो लोग आपको हमेशा लाइफ टाइम तक जज करते रहेंगे। मैं आपको डिफाइन होना चाहिए कि जिस चीज के लोग जज करें, और सबको एट एंड पता चल जाता है कि लोग क्या क्या लेके उसको जज करें, तो उसका भी आप खुद एनालाइज करो। क्या जो चीज लोग लेके जज कर रहे हैं वो सच में मैं गलत कर रही हूँ, या सच में मैं गलत कर रहा हूँ?
उसको चेंज करो। या आपको लग रहा है कि हाँ ये मैं सही कर रहा था या मैं सही कर रही थी, फिर भी लोगों ने मुझे जज किया, तो कैरी ऑन करो। मगर ये भी चीज बहुत कॉमन है कि अपनी गलती किसी को अपनी गलती नहीं लगती है। आप कुछ भी करेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार मैंने तो कुछ ऐसा गलत किया, नहीं तो लोग क्यों लेके ऐसा मुझे बोल रहे हैं। तो आपको एक बार थोड़ा डीपली हर चीज सोचना पड़ेगा, हर चीज आपको डीपली सोचनी पड़ेगी। जैसे एक मेरी फ्रेंड थी, उसके साथ ही मैं ये काफी बार ये डिबेट हुआ था। वही नॉर्मल लड़कों के साथ बात करती थी तो अब्यूज यूज करती थी। तो मैंने बोला यार देखो, तुम लोग अपने लड़कियों में आपस में अब्यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर भी लड़के में बात कर रही हो, फिर वही लड़का उल्टा वो पलट कुछ बोल तुम गलत है, तो फिर बोलेंगे तुम्हारा ही मतलब दिमाग पागलों वाला है, तुम जज करते हो, कोई किसी को जज नहीं करता। बट ये फैक्ट है कि वो जज करते हैं लोग। और कुछ ही दिनों बाद उसने वैसा कुछ ऐसा उसी लड़के ने जिससे हुआ था, कुछ ऐसा मैसेज भी आया था, कुछ अजीब सा फल। ये था जज करते हैं लोग आपको हर पर हर समय। अगर आप या ऐसा मैं लड़का, मैं आधी रात में हद भंड होके घर पहुंच रहा हूँ, तो लोग मुझे जज करेंगे, भले मैं एक दिन के लिए आया हूँ, लोग मुझे जज करेंगे कैसा नेचर है, लगता है पीता ही रहता है, सीढ़ी है। तो ये सेगमेंट हमेशा चलता है। तो आपको एक रिफाइंड डिफरेंस, एक इक्वालिटी, एक बैलेंसिंग अपने लाइफ में मेंटेन करना पड़ेगा, तभी आप इस सेगमेंट से ऊपर उठ सकते हो कि लोग आपको जज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो होपफुली ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है, जज करते हैं कि नहीं करते हैं, आपको समझने की बहुत जरूरत है। और एक बार आपको समझ में नहीं आएगा, आपको एनालाइज करो अपने आप को बहुत ज्यादा। और होपफुली मैं जितना अपनी तरफ से कोशिश कर रहा था समझाने का, मैं समझाने की कोशिश की। और कोई भी कंफ्यूजन हो आप दिल खोली कांटेक्ट कर सकते हो हमसे। नेम है अनुज प्रधान, AKA वायरलेस स्पीकर। फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। बाय बाय, सारा वीडियो।